पिछले 24 घंटे में इजराइल के 15 ठिकानों पर विध्वंसक हमले। मनीष झा लाइव है। दूसरी बड़ी खबर दिखाइए जरा विजय, इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में कई अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के वार्निंग अटैक हम आपको दिखाने वाले हैं। तीसरी खबर, आईआरजीसी ने जारी किया मुश्तबा खमनेई का वॉर रूम वीडियो। अब मैं सीधे चल रहा हूं आपके सामने। ब्रेकिंग और शॉट, इजराइल के इंडस्ट्रियल इलाके में मिसाइल हमला। ब्रेकिंग और शॉट अहमद साहब, इजराइल के 15 ठिकानों पर भयंकर एयर स्ट्राइक हुई है। नुआत इंडस्ट्रियल साइट में विस्फोट से हड़कंप। ये देखिए जरा, धमाकों में तबाह हुए कई वेयरहाउस। ब्रेकिंग और शॉट, עכשיו אם יש אירוע חומרים מסוכנים, שתיים, לא? ये देखिए जरा, तेल अवीव के कई क्लस्टर बमों से हमला हुआ। ये देखिए जरा विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। होलोन में ईरान का भीषण प्रहार। ब्रेकिंग और शॉट, सेंट्रल इजराइल में दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल। ये देखिए जरा, क्लस्टर बमों से लैस मिसाइलों से हमला किया गया है। विजय जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए विजय। इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा को जला दिया गया है। बहुमंजिला इमारत से सीधे टकराई बैलिस्टिक मिसाइल। आमिर साहब, धमाकों की चपेट में आसपास की कई इमारतें। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, इजरायली मीडिया ने जारी किया हमले का वीडियो। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हाइफा की एक फैक्ट्री में मिसाइल हमला हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट, हाइफा की सड़कों पर तबाही का मंजर। भीषण आग से खाक हुई कई गाड़ियां। और अब दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ मनीष झा स्ट्रेट फ्रॉम हाइफा। मनीष, पहले तो आई होप यू आर सेफ एंड साउंड। ये बताइए अभी वहां पर क्या चल रहा है, अपनी आंखों देखी, एक एक चीज हमें बताइए। बिल्कुल निशान, देखिए इस वक्त हम लोग हाइफा में मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 24 घंटे में खासकर हाइफा को टारगेट कर ईरान की तरफ से और लेबनान के हिजबुल्लाह की तरफ से हमले किए जा रहे थे। हिजबुल्लाह रॉकेट से हमला कर रहा था, वहीं ईरान की तरफ से मिसाइल से हमले कर रहे थे और एक अलग सा कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच में हो रहा था, जिसकी वजह से आईडीएफ को अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी और इसी वजह से ईरान के मिसाइल ने डायरेक्ट हिट किया था। तो इस वक्त आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं कुछ दिखाना भी आपको चाहता हूँ कि देखिए मेरे ठीक पीछे में इस वक्त हाइफा का वो पोर्ट मौजूद है जो दुनिया भर में मशहूर है और इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी 9 पर उन तस्वीरों को, फिर चाहे वो हाइफा का पोर्ट हो या खूबसूरत हाइफा शहर हो, हाइफा सी हो और इसके पास दूर में वो पहाड़ी इलाका हो और बहुत घनी आबादी वाला शहर है, बल्कि मैं कहूँ तो तेल अवीव और जेरूसलम से ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला शहर है। लेकिन इस वक्त अगर आप कहें तो यहाँ के लोगों की नज़र में इजराइल जिस तरीके से हमले हो रहे हैं कि हाइफा पर एक बुरी नज़र लगी हुई है कि जब रॉकेट से हमले होते हैं अगर उनको रोकने की कोशिश की जा रही है तो ईरान से मिसाइल के हमले हो जाते हैं। इसके बावजूद कि यहाँ पर इजराइल ने बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम को लगा रखा है। मनीष, मैं एक वीडियो की पढ़ रहा हूं और उसके बाद मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। मनीष, मैं एक वीडियो की पढ़ रहा हूं और उसके बाद मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। बी विद मी, आइए जरा वीडियो की दिखाइए, फिर से मैं मनीष के पास जाऊंगा। ये देखिए हालात किस कदर खराब है। जंग के 38 दिन, इजराइल में कोहराम, इस वक्त की बड़ी खबर। विजय, शॉट्स को हम रोटेट कर सकते हैं। पायलट रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद और ज्यादा आक्रामक हुआ ईरान। पूरे इजराइल में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल अटैक। पोर्ट सिटी हाइफा में क्लस्टर बमों से लैस मिसाइलों से हमला हुआ है। हाइफा के इंडस्ट्रियल इलाके में मिसाइल हमलों से विस्फोट हुआ है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। तेल अवीव के कई इलाकों में मिली गिरी क्लस्टर मिसाइल है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए यहां पर विजय, मनीष को लीजिए और ऊपर ब्रेकिंग्स जो हमने अभी तक जितनी भी चलाई है सारी ब्रेकिंग्स ऊपर लीजिए। मनीष, गो इट, बताइए जरा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं मनीष, एक जो मेरा सवाल है और इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या हाइफा में जो पोर्ट है वो सेफ है? क्या हाइफा में जो उनका ऑयल हब है वो सेफ है? क्या जानकारी है? बिल्कुल आपके दोनों सवाल का जवाब दे रहा हूं और आपके और दुनिया भर के दर्शकों के लिए मैं यही कहूंगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो टीवी 9 के कैमरे से इस वक्त आप उस हाइफा पोर्ट को भी देख लीजिए और फिर यहीं से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा उस ऑयल रिफाइनरी को। तो सबसे पहले पोर्ट को देखिए। पोर्ट इस वक्त कामकाज नहीं हो रहा है, कामकाज ठप पड़ा हुआ है, लेकिन पोर्ट को अगर आप देखें, चूंकि मैं हाइट पर हूं और यहां से मैं बहुत अच्छे तरीके से एक एक हिस्से को देख पा रहा हूं पोर्ट के, तो पोर्ट पूरी तरह से सुरक्षित है। तो ये जो बात कही जा रही है कि ईरानी मिसाइल हमले में पोर्ट तबाह हो गया है, तो ये तबाही तो नहीं है, साफ तौर पर आप पोर्ट को देख सकते हैं। अब जो आपका दूसरा सवाल था कि क्या ऑयल रिफाइनरी सुरक्षित है, तो ठीक यहीं से मेरे कैमरा सहयोगी रोहित कोशिश कर रहे हैं आपको ऑयल रिफाइनरी भी दिखाने के लिए। बजान ऑयल रिफाइनरी, जहां मैं कई बार जा चुका हूं, वहां से भी हमने कई बार रिपोर्टिंग की है। इस वक्त कैमरे पर उसको भी जूम करके हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
बजान ऑयल रिफाइनरी में 2-2 बार मिसाइल से अटैक हुए, जिसकी वजह से डैमेज हुआ था, जिसकी वजह से कामकाज वहां पर प्रभावित हुआ था, जबकि वो इजराइल की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। बाकी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल जो आपसे था वो वायरल सवाल क्या है आज का, वो देखिए जरा, और उसमें जो जवाब आ रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। सवाल ये है, राष्ट्रपति ट्रंप ने 24 घंटे की मोहलत क्यों दी? सीजफायर के लिए या बड़े हमले के लिए? मैं चाहता हूं हमारे जितने भी दर्शक हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर, यानी जो ट्विटर है, उस पर कॉमेंट करके बताएं। जो हमें कॉमेंट्स आ रहे हैं वो मैं यहां पे आपको पढ़ के सुनाऊंगा। मेरे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं, अभी अभी एक सज्जन ने मुझे लिखा है यहां पर, उनका कहना है कि ट्रंप ऐसा कहते रहते हैं। ये देखिए, आलोक जी कह रहे हैं अभी कुछ भी सेफ नहीं लग रहा है क्योंकि हारा हुआ और हताश आदमी कुछ भी कर सकता है, ये उनका कहना है। आलोक सिंह ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ मेरे साथ यहां पर श्याम कुमार जी हैं, ट्रंप कुछ भी बोलते हैं, ये इनका कहना है। मेरे साथ एक और सज्जन यहां पर यूट्यूब पर जुड़े हैं, मैं उनका कमेंट भी आपको पढ़ के सुना रहा हूं। किस तरीके से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हालांकि यहां पर कुछ लोग, ये देखिए, धनंजय परियार, मतलब ईरान में सब ठीक है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, वहां का नुकसान कुछ नहीं हुआ, सारा इजराइल में हुआ है। बस नहीं, हमने आपको शुरुआत में टॉप 8 में दिखाया था कि ईरान में किस तरीके से कल रात भर तबाही हुई है। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपनी कही बातों से लगातार पलट जाते हैं। छिंदवाड़ा से एक सज्जन ने हमें लिखा है, ये युवराज ने लिखा है, ट्रंप की आदत है ऐसे ही ब्लफ करने की। ये कमेंट्स आ रहे हैं हमारे आज के वायरल सवाल पर। लेकिन अब कैम वन पर बड़ी खबर, और सीधे चलूंगा, मेरे साथ सिरा सर है, मुज्तबा खमनेई के वॉर रूम का में होने का वीडियो। ब्रेक करिए जरा। जंग के बीच ईरान ने जारी किया एआई वीडियो। मुज्तबा खमनेई को वॉर कमांड सेंटर में जाते दिखाया गया। वॉर रूम में डेमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी का वीडियो दिखाइए प्लीज। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, ये एआई वीडियो है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान ने अमेरिकी सीजफायर के दावों को खारिज कर दिया। ब्रेक करिए, मैं सवाल भी पूछ रहा हूं। 45 दिनों के सीजफायर की खबरों को नकारा, अमेरिका से सीधी बातचीत से ईरान का इनकार। सिर्फ ब्रेकिंग रखना था यहां पर। गाजा, लेबनान जैसे सीजफायर नहीं चाहिए। बड़ी खबर, ईरान का दावा, अपनी शर्तों पर खत्म करेंगे युद्ध। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, अब इसका वीडियो भी हमारे पास है, सीधा आइए। मिसाइल हमलों से तेहरान में भारी तबाही। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। तेहरान की सड़कों पर विध्वंस के सबूत। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। यूनिवर्सिटी के पास जबरदस्त हमला हुआ है। हमले में गैस पाइपलाइन को भारी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए, अब एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए, बहुत बड़ी खबर है। महाविनाशक होगा जंग का अगला फेज। ब्रेक करिए, ईरान और ज्यादा ताकत से करेगा हमला। अमेरिका इजराइल को ईरान की बहुत बड़ी धमकी। नागरिकों पर हमले हुए तो पूरा मिडिल ईस्ट तबाह होगा। आईआरजीसी प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा। सीधा आइए इसके वीडियो की पर। यह देखिए जरा, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। जंग का अगला फेज महाविनाशक। ट्रंप की डेडलाइन के बावजूद रुकने को राजी नहीं ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, एनर्जी ठिकानों पर हमले हुए तो पूरा मिडिल ईस्ट तबाह कर देंगे। अब और तेज होगी जंग, आईआरजीसी प्रवक्ता ने कहा। इब्राहिम जुल्फिकारी की चेतावनी है। मुज्तबा खमनेई के वॉर रूम में होने का वीडियो जारी किया है। कल रात भर आईआरजीसी पे हमले हुए जो हमने आपको दिखाया है। ये देखिए विजय, ये जरा दो ब्रेकिंग, दो शॉट पर, और सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको ऐसा लग रहा है, और मैं आपसे बड़ा सीरियस नोट पे पूछ रहा हूं, कि अब इस युद्ध में ईरान के हमले एस्केलेट हो रहे हैं? इजराइल और अमेरिका कहीं ना कहीं अपने स्टॉक को रिप्लेनिश, यानी उनकी भरपाई और उनको पूरा करने की कोशिश में है, और अमेरिका कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। जय हिंद निशांत। जय हिंद सर। आपके 3 सवाल हैं कि क्या ईरान के हमले और शार्प हो रहे हैं? एब्सोल्युटली, आप सही कह रहे हैं। उनका बहुत स्ट्रेटेजिकली दे आर रिट्रीब्यूटिंग इट। वो हवा में नहीं फायर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उन्होंने उसको टेस्ट किया है। जहाँ पर अचीवमेंट है वहीं जा रहे हैं। यदि इजराइल को ही ले लीजिए तो वो कहाँ जा रहे हैं? हाइफा, उनके तलेबीब में जा रहे हैं, बेंगुरियन एयरफील्ड में जा रहे हैं, वो बीर सवा में जा रहे हैं, जो डमोना, ये 4 इलाके में है। और उसके अलावा जो हमास, जो हिजबुल्लाह कर रहा है वो अलग है, यदि आप गलीली ये सब की बात करते हैं। देखिए, दूसरी बात आपने पूछी है कि क्या अमेरिका का जो स्टॉक पाइल्स है वो कम हो रहा है। उसके बाद देखिए, अमेरिका अपने ग्राउंड ऑपरेशंस को, यदि आप देखें, ये जो पायलट वाला जो इंसिडेंट हुआ है, मेरे अनुसार, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और एक चीज़ बताता हूँ, जनरली नहीं बताना चाहता हूँ, मैं कमांडो इंस्ट्रक्टर रहा हूँ
यही इस तरह की जो रेड है, रेड ऑफ एंटबे, इस टाइप की चीज़ों को करवाता रहा हूँ अपने यंग डेज़ में, और लंबे समय से 3.5 साल रहा हूँ, जहाँ पर अमेरिकन मेरिन्स भी आया करते थे। मगर वहाँ पर ये होती है, तो इसको हम लोग कहते थे पाथ फाइंडर ऑपरेशंस जो एयरबॉर्न के लिए है, या हम इसको कहते थे रेकिन फोर्स जब आप करते हैं। तो उन्होंने जो ट्राई की है और बुरी तरह फेल हुए हैं, बुरी तरह फेल हुए हैं अमेरिकन। उन्होंने कहा आप जब ऑपरेशंस करने जाते हैं हमारे स्टैंडर्ड से, जो मैं अपने मिलिट्री तजुर्बे से कहता हूं, जो हम सिखलाई में करते थे, 2C-130 का 2 ब्लैक हॉक, ये कोई हवा में नहीं है, एग्जैक्टली हुआ है 1A-10। यदि आप रेकिन फोर्स में इन चीज़ों को गवा देते हैं और कहते हैं कि हम हाँ पायलट को निकालने के लिए गए थे, और कौन सा इलाका में किया है, खैजिस्तान का इलाका। यदि आप देखिएगा पूरे मैप को, खैजिस्तान का इलाका वही है अबादान, ये इराक के साउथ वेस्ट बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है। यही इलाका यहाँ से लेके इस्फहान को लें, क्योंकि ये टारगेट एरिया है। दूसरा इलाका जो है बंदर अब्बास वाला, दे वांट टू डू इट विद एम्फीबियस, वो 760 किलोमीटर दूर है। दे कंसंट्रेटेड इन दिस एरिया। मेरे अनुसार, मेरी अपनी आकलन है, मैं कहता रहा हूं, दिस इज वाज रेकिन फोर्स विच दे हैव फेल्ड बैडली। अंडरस्टूड। अब वो क्योंकि उनके सर आप मेरे साथ बने रहिए, मैं इसकी डिटेलिंग और दिखा रहा हूं। राजन सर आज आपको थोड़ा सा इंतजार कराऊंगा, मैं सिरा सर आपके पास ये पूरी खबर लेके आ रहा हूं। अब जो खबर आप देख रहे हैं वो है उस पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी एक एक डिटेल, लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात क्या है, स्टैंड बाय। आज ये चैनल आपके सामने बता रहा है कि आखिर किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया गया। पहली बड़ी खबर, ईरान से रेस्क्यू अमेरिकी पायलट पर बहुत बड़ी खबर। 36 घंटे तक ईरान की पहाड़ियों में छिपा रहा पायलट, जान बचाने के लिए 7000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी पर चढ़ा पायलट। 36 घंटे तक ईरानी लोगों से बचता रहा पायलट। अंधेरे के बीच पहाड़ियों में चढ़े 100 स्पेशल कमांडो। न्यूयॉर्क टाइम्स का बहुत बड़ा दावा है, सीधा आइए इसके फ्लोर पर। यह बहुत बड़ी खबर है, उस पायलट को बचाया कैसे गया। मेरे पास कुछ और थ्योरी भी है, वैसे आइए जरा बड़ी खबर ये देखिए, कैसे बची अमेरिकी पायलट की जान। ये देखिए, क्रैश के बाद ईरान की 7000 फीट ऊंची पहाड़ी पर चढ़ा पायलट। नंबर 1, 36 घंटे तक जाग्रोस पहाड़ियों में छिपा रहा पायलट। CIA को लापता पायलट की लोकेशन पता चली। 5 विमानों से स्पेशल फोर्स के 100 कमांडो लोकेशन पर पहुंचे। 2 मील के दायरे में दर्जनों विमान और MQ-9 रीपर ड्रोन ने सुरक्षा घेरा बनाया। 36 घंटे चले ऑपरेशन के बाद घायल पायलट का रेस्क्यू किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे बगल में, ब्रेक करिए विजय, ये फ्लोर संभाल के रखिएगा, बगल में ब्रेक करिए। रूस की मिसाइल से गिराया अमेरिकी विमान, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय जरा। ईरान ने रूस की मिसाइल का किया इस्तेमाल, यह देखिए जरा। रूस के K-333 वर्बा मैनपैड से गिराया F-15 विमान। इंटेलिजेंस के हवाले से द सन का यह बड़ा दावा है इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे बगल में, ब्रेक करिए। ईरान में बहुत बड़े संकट में थी अमेरिका की रेस्क्यू टीम, ब्रेक करिए। ईरानी फोर्स के कब्जे में आने का था खतरा, बड़ी खबर। रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 MC-130 विमानों में आई खराबी। अमेरिका को नष्ट करने पड़े 2 विमान, 4 हेलीकॉप्टर। रॉयटर्स का यह बहुत बड़ा दावा है, सीधा आइए इसके फ्लोर पर, जो बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। विजय पहले वाला फ्लोर और इस ब्रेकिंग पर चैट होगा। आइए जरा बड़ी खबर ये देखिए जरा। ईरान में संकट में थी यूएस रेस्क्यू टीम, ईरानी फोर्स के कब्जे में आने का खतरा था। रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 MC-130 विमानों में आई खराबी। बैकअप प्लान में पेंटागन ने भेजे अतिरिक्त विमान। अमेरिका को नष्ट करने पड़े 2 MC-130 एयरक्राफ्ट, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर समेत 4 हेलीकॉप्टर भी तबाह। कम से कम 6 अमेरिकियों की मौत की आशंका है, यह जानकारी आ रही है। एक और बड़ी खबर, विजय मेरे बगल में, ब्रेक करिए। अमेरिका की कामयाबी पर नेतन्याहू ने दी बधाई, ब्रेक करिए। पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन पर ट्रंप की सराहना, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। खबर, सीधा आइए, अब मैं आपको विजुअल भी दिखाने वाला हूं, सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉट। इस्फहान के नजदीक अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन देखिए। इस्फहान में सड़कों पर दिखे 28 बड़े गड्ढे, पायलट रेस्क्यू ऑपरेशन की लोकेशन के नजदीक बनाए गड्ढे। ईरानी सेना को रोकने के लिए अमेरिका ने खोदी सड़क, यह बड़ी खबर है। सैटेलाइट तस्वीरों से CNN का बड़ा दावा। बिग वॉल पर आइए जरा, अब जो डिटेलिंग आपके सामने आ रही है उसको देखिए। बिग वॉल पर यह देखिए डिटेलिंग, क्या क्या जानकारी आ रही है। इस्फहान में अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन, यह देखिए। यहां पर आपके सामने, यहां पर आपको बहुत ब्लर सा स्टिल दिखेगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ऐसे ही सैटेलाइट इमेजेस आई हैं। नेक्स्ट देखिए, सैटेलाइट तस्वीरों में इस्फहान की सड़कों में गड्ढे दिखे हैं। यहां पर एक और था, यह देखिए 1 2 3 4, यह सड़क है जिसमें गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। जूम इन करने की आवश्यकता नहीं है। यह देखिए जरा, रेस्क्यू ऑपरेशन की लोकेशन
स्टेशन के नजदीक 9 मीटर चौड़े 28 गड्ढे। नेक्स्ट दिखाइए बड़ी खबर जो मैं दिखा रहा हूं, ईरानी सेना को रोकने के लिए सड़क पर बनाए गए गड्ढे। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आपके सामने, इस्फहान में ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर सेंटर। सीधा आइए राजन सर के पास। राजन सर, सवाल बड़ा सिंपल है सर, अमेरिका दुनिया भर में जाना जाता है प्रोपोगेंडा और मार्केटिंग के लिए जी। 2 उदाहरण दे रहा हूं सर। अपने माइनर्स के लिए कपड़ा बनाया और दुनिया में उसको लीवाइस जीन्स के नाम से मशहूर कर दिया, जीन्स के नाम से। जब वियतनाम युद्ध बच गया, रुक गया बीच में, तो खाकी कपड़ा चीनोस के नाम पर बेचना शुरू कर दिया, एक फैशन स्टेटमेंट बना दिया। आज तक किसी को नहीं पता है कि मादुरो को किसने उठवाया। मेरा सवाल है, अब सवाल है, सभी दर्शक ध्यान से सुने, इस पायलट को बचाया जाना, कासिम सुलेमानी के परिवार का आइस की तरफ से उनको उठाना, उनका परिवार अमेरिका में था, कासिम सुलेमानी जिसको ट्रंप ने मार दिया था, और फिर पायलट का रिलीज करना, मुझे ऐसा लगता है कोई मोलतोल हुआ है, कोई बाटर हुआ है, पायलट को इस एवज में छोड़ा गया है जिससे कि कासिम सुलेमानी के परिवार को वहां पर छोड़ा जाए। डू यू एग्री विद दिस और नॉट सर? देखिए बिल्कुल निशांत, कॉन्स्पिरेसी जो जिस ढंग से CIA ऑपरेट करता है उसके ऑपरेशन को देखेंगे तो बहुत सारे ऑपरेशन जो उसके होते हैं काफ़ी सीक्रेटिव ऑपरेशन होते हैं। और ये जो आपने बात बताई कि जो सुलेमान के जो वहाँ पे उसके रिलेटिव्स थे वहाँ पे थे, और उनका भी वीज़ा का इशू, जो उनका जो सिटीजनशिप या जो कार्ड, ग्रीन कार्ड इत्यादि थे उसको रद्द किया गया। यही नहीं, कुछ दिन पहले आपने देखा हो कि लैरिजानी जो कि जिनको मारा गया था उनके भी रिलेटिव्स नीस या क्या वो अमेरिका में थे। तो बहुत सारे ऐसे जो डील्स होते हैं उसमें बिल्कुल सीक्रेटिव डील्स होता है, और वो काफ़ी कम से कम अगले 25 वर्षों तक वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी क्लासिफाइड रहेगा, उसमें वो पता भी नहीं चलेगा लोगों को अगले 25 साल तक। तो लेकिन इस ढंग के डील्स होते हैं। अभी जो जिस ढंग से उन्होंने रेस्क्यू किया है उसमें यह भी बोला जा रहा है कि कहीं दूसरी जगह पे एक डिसेप्शन के रूप में एयरक्राफ्ट को गिराया गया, उसके बाद ईरान की आर्मी उनको दूसरी जगह पे ढूंढ रही थी, फिर इस जगह से रेस्क्यू किया। तो बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रहे हैं। निगोशिएशंस को मैं कंप्लीटली रूल आउट नहीं कर सकता, और आप जिसकी बात कर रहे हैं इस ढंग के डील्स पहले भी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी एग्जैक्टली क्या डील हुआ है या कैसे रेस्क्यू किया है यह कहना मुश्किल है। हालांकि जिस ढंग के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ऑफिशियल जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो तो आप बता ही चुके हैं कि ऑफिशियल स्टेटमेंट एक बहुत बड़ी एक तरह से इसको ऑपरेशन के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि रेस्क्यू करना ऐसे सिचुएशन में काफ़ी डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने रेस्क्यू किया है। तो कहने का मतलब कि हो सकता है कि कोई डील हुआ है, लेकिन इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल होगा, और एज एन एकेडमिक मेरे लिए जब तक एविडेंस नहीं हो तब तक कहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये डील्स होते हैं CIA के ऑपरेशन में, या जो उनके जो अमेरिका के अंदरूनी ऑपरेशंस होते हैं उसमें कोई शक नहीं। राजन सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो सवाल पूछा है प्रखर ने, बहुत प्यारा सवाल है। प्रखर का सवाल है, सर ये बताइए कि क्या इंडियन नेवी गल्फ में ऐसे हालात में सेफ है? मैं सिन्हा सर से पूछूंगा। फिर पार्थ गांधी ने पूछा है, निशांत जी 24 आवर डेडलाइन टू स्टॉप यूएस स्टॉक मार्केट क्रैश। ये जो 24 घंटे की डेडलाइन है यूएस स्टॉक मार्केट को बचाने के लिए की है, क्या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है लोगों की? ये कुछ प्रखर ने, ये पार्थ गांधी ने मुझसे बोला है। यहां पर अलग अलग लोगों के सवाल आ रहे हैं, ये देखिए आप जरा। इस सब के बीच में ट्रंप जो है वो जो भी जी में आता है वो बोलते हैं, ये खाजिया सैफिराज जी ने कहा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन आइए जरा बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग आपके सामने। ट्रंप की ईरान को नई डेडलाइन, बुधवार सुबह तक होर्मुज खोलने का अल्टीमेटम। होर्मुज नहीं खुला तो ईरान को नरक बना देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के पावर प्लांट और ब्रिज को तबाह करने की धमकी। बड़ी खबर ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। प्रो डिटेल पर ये देखिए ट्रंप का नया अल्टीमेटम। ये देखिए जरा, ट्रंप ने ईरान को फिर से नए वक्त के साथ हमले की धमकी दे दी। इस वक्त की बड़ी खबर, गाली भरे पोस्ट पर में ईरान को
होर्मुज स्ट्रेट खोलने की चेतावनी दे दी है। बुधवार सुबह तक होर्मुज स्ट्रेट नहीं खुला तो नरक बनेगा, ट्रंप ने कहा। एक और बड़ी खबर सीधे आइए की ग्राफिक्स पर, यह देखिए ट्रंप का धमकियों का जो सिलसिला है, ध्यान से देखिए। 5 अप्रैल मंगलवार शाम 8 बजे यानी ईरानी वक्त के मुताबिक बुधवार सुबह तक का अल्टीमेटम। 4 अप्रैल 28 घंटे होर्मुज नहीं खुला तो नरक का द्वार खुलेगा। 26 मार्च 6 अप्रैल तक होर्मुज खोलने का एक्सटेंशन है। 22-23 मार्च 5 दिन के लिए सरेंडर की डेडलाइन। 21 मार्च होर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम। तारीख पे तारीख मिलती है। खैर, एक और बड़ी खबर, ट्रंप की चेतावनी पर ईरान की वार्निंग ब्रेक करिए, नुकसान की भरपाई तक नहीं खुलेगा होर्मुज। ईरान को हुए नुकसान की भरपाई करे अमेरिका, बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप ने अलग अलग वार्निंग दे दी है। वीडियो कीपर विजय, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। होर्मुज को लेकर आईआरजीसी ने फिर दी चेतावनी, यूएस इजराइल के लिए होगा होर्मुज हमेशा के लिए बंद। होर्मुज में पहले जैसे हालात, वापस आना मुश्किल है, बड़ी खबर। होर्मुज पर ईरान नहीं मानेगा विदेशी दादागिरी, इस वक्त की बड़ी खबर। विजय, पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाइए। सीधे चलूंगा सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, वेरी क्विक टेक, होर्मुज और थोड़ा सा शार्प टेक लूंगा सर। होर्मुज अगर बंद रहेगा तो क्या होगा, और मिडिल ईस्ट में जो हमले चल रहे हैं, जो प्रखर ने सवाल पूछा है, क्या इंडियन शिप्स और इंडियन नेवी वहां पर सेफ है? ऑलरेडी 7 शिप आपको पता होना चाहिए, देवर नियर बाय स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो स्ट्रेट ऑफ ओमान है उसमें है 7 शिप्स। एंड इंडिया इज एब्सोल्युटली कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। इंडियन ओशन रीजन हमारा डोमेन है एंड वी आर वेरी वेरी स्ट्रांग। हाँ, ये क्योंकि ये हाई सीज़ हैं तो उसमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सबको है, सब आ सकते हैं, मगर इंडिया के लिए कोई खतरा। यूएसएस जो अब्राहम लिंकन के लिए अमेरिका ने उसको पोर्ट की मांगी थी, पोर्ट कॉल के लिए, मेंटेनेंस के लिए, भारत ने मना कर दिया। ईरान का एक शिप आज भी हमारे इसमें शिपयार्ड में है, जो कि एक्सरसाइज करने के लिए आया था, अभी तक गया नहीं है और इंडिया उसको डॉक कर रहा है। तो मेरी जवाब आप देख लें, क्या है भारत का स्टैंड, एब्सोल्युटली क्लियर एंड स्ट्रेट। अंडरस्टूड, पॉइंट टेकन। सिन्हा सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ट्रंप की डेडलाइन खत्म होते ही ईरान में सबसे बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा, ईरान के स्ट्रैटेजिक ठिकानों पर हमले की लिस्ट तैयार। ये देखिए, ईरान के पावर प्लांट और पुल तबाह करेंगे अमेरिका और इजराइल। आईडीएफ और सेंटकॉम ने दिए टारगेट। द यरूशलेम पोस्ट के हवाले से बड़ा दावा आ रहा है। ये देखिए वीडियो कीपर, आइए इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए वीडियो कीपर, ये देखिए हिट लिस्ट तैयार हो गई है, ईरान की हिट लिस्ट। ईरान में सबसे बड़ा हमले के लिए हिट लिस्ट तैयार हो गई है। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होते ही ईरान में अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। ईरान के स्ट्रैटेजिक ठिकानों पर हमलों की पूरी लिस्ट तैयार है। ईरान के पावर प्लांट और पुल तबाह करेंगे अमेरिका और इजराइल। ईरान में महातबाही का ऑपरेशनल प्लान लॉक हो गया है। आईडीएफ और सेंटकॉम को दिए हमलों के टारगेट। नेतन्याहू की सुरक्षा कैबिनेट बैठक, यूएस कमांडरों से मिले आईडीएफ चीफ जमीर। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। ईरान युद्ध में पानी की तरह पैसे बहा रहा अमेरिका। ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान युद्ध में अब तक 3,91,300 करोड़ रुपए खर्च, हर दिन करीब 9,290 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है अमेरिका। ईरान वॉर कॉस्ट ट्रैकर पोर्टल के जरिए टास्क की रिपोर्ट आ रही है। सीधे आइए इसके वीडियो की पर, ये देखिए अमेरिका के लिए महंगी पड़ी ईरान की जंग। यहां पर देखिए अटैक जो चल रहे हैं, करीब 38 दिनों में जंग में अमेरिका ने करीब $42.1 बिलियन खर्च कर दिए हैं। भारतीय करेंसी के मुताबिक युद्ध में अब तक 3,91,300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। युद्ध के पहले 6 दिनों में ही लगभग 1,05,000 करोड़ खर्च किए गए। हर दिन करीब 9,290 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है अमेरिका। खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस की सुरक्षा में भी करोड़ों खर्च। ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस से $200 बिलियन अतिरिक्त फंड की मांग की है। यह बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर, कैंप 4 पर विजय देखिए, अभी तेल अवीव पर भीषण हमला हुआ। ब्रेक करिए, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से किया हमला। बड़ी खबर, इजरायली डिफेंस सिस्टम ने मार गिराई मिसाइल। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन टीवी 9 दिखाइए जरा।
होर्मुज स्ट्रेट से गुजरे 2 और भारतीय टैंकर्स, ब्रेक करिए। एलपीजी से भरे भारतीय टैंकर्स खाड़ी से निकले। ग्रीन आशा सिर्फ ब्रेकिंग और ग्रीन सानवी के लिए होर्मुज पार। बड़ी खबर एक और, होर्मुज से 24 घंटे के अंदर 15 जहाज गुजरे। ये देखिए, ईरान ने दी 15 जहाजों को इजाजत। विजय, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा। और अब एक और बड़ी खबर, ईरान के पास सैन्य इस्तेमाल के लिए पर्याप्त यूरेनियम। इराक के कुर्दिस्तान में भयंकर। ये देखिए, बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। ड्रोन हमलों से विध्वंस, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी सेना के कमांड स्टेशन पर निशाना बनाया गया। ये देखिए जरा। विजय, जो 4 विंडो है उस पर हम चैट करेंगे, लेकिन अगली बड़ी खबर सी, इराकी बॉर्डर से कुवैत पर रॉकेट अटैक। सरकारी हाई राइज बिल्डिंग पर हमले हुए। पावर प्लांट पर भी ईरानी प्रॉक्सी का अटैक हुआ। ये देखिए जरा। बड़ी खबर एक और, जॉर्डन से, जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हूती का हमला। ये देखिए, अमेरिकी बेस पर ताबड़तोड़ दागी गई मिसाइलें। बड़ी खबर। विजय, आइए जरा मल्टी स्क्रीन पर। राजन सर, क्या मिडिल ईस्ट इस युद्ध को लंबा खींच सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, मेरे हिसाब से निशांत, मिडिल ईस्ट की जब बहुत ज़्यादा नहीं आंकना चाहिए। आप देखें कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है, जिस ढंग से यूएई की बात करो तो वो छोटा सा पॉपुलेशन, वहाँ का जो ओरिजिनल जो वहाँ के पॉपुलेशन है 30 लाख के आसपास होंगे, और उसमें बच्चे महिलाओं को हटा दें तो कोई पॉपुलेशन नहीं है। कतर का भी वैसे ही छोटा सा पॉपुलेशन है, बहरीन का। तो ये सारे देश ईरान से नहीं लड़ सकते। और अमेरिका और इजराइल जितना अटैक कर सकता था वो कर रहा है। अब एक न्यूक्लियर बॉम्ब के अलावा सारे अटैक्स तो हो ही रहे हैं वहाँ पे। तो वैसे में इन सारे देश अगर मिल भी जाते हैं तो उससे ईरान पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह जरूर है कि कहने को डर तो यह भी है कि अगर ये सारे देश ईरान के विरोध में अगर लड़ाई करते हैं तो उनकी जनता भी उनके अगेंस्ट में भड़क सकती है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रीट प्रोटेस्ट भी शुरू हो सकते हैं। इन सारे कारणों से वहाँ पे इशू बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं। पॉइंट टेकन सर। रान सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आइए जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। इजराइल के अटैक में आपको दिखा रहा हूं, जो इजराइल ने बहुत भीषण अटैक किया है। खबर, लेबनान पर इजराइल का सरप्राइज अटैक, ब्रेकिंग और शॉट देखिए जरा। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। ये देखिए जरा। अल जना इलाके में इजरायली अटैक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए विजुअल, ये देखिए विजुअल, देख रहे हैं आप? विजय, मैं चाहूंगा जरा 2 विंडो शॉट दिखाइए इस पर। एक ये वाला वीडियो, एक पहले वाला वीडियो। दाहिए इलाके में भयंकर बमबारी, हमले में 4 लोगों की मौत, कई घायल हो गए। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर हमले की खबर आ रही है। ईरानी प्रॉक्सी कहता हिजबुल्लाह की धमकी है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब रूस के ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल पर अटैक हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट। खबर आ रही है कि रशिया ने परसों सबसे बड़ा अटैक किया, एरियल अटैक किया इस साल का इजराइल यूक्रेन पर। यह देखिए जरा, बड़ी खबर, रूस के ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल पर हमला हुआ है। नोवरोसिस्क में टर्मिनल पर ड्रोन अटैक हुआ है। एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए जरा। रूस में यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला, नोवरोसिस्क में रिहायशी बिल्डिंग पर अटैक हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट। हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा विजय। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, आइए जरा।